और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अल्पमत में चल रही उद्धव सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर ही रोक लगा दी। अब अगले 48 घंटे में उद्धव की सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि बागी सरकार बनाने के मूड में आ गए हैं। उद्धव सरकार पर सुप्रीम सवाल, फंस गई शिवसेना। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव को झटका, डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक। महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा? शिवसेना पर किसका कब्जा होगा? क्या उद्धव ठाकरे की सरकार को जाना ही पड़ेगा? और शिवसेना के बागी 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की कार्यवाही की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ पहली जीत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दिया है। डिप्टी स्पीकर ने बागी 16 विधायकों को सस्पेंड करने का नोटिस दिया था और आज शाम 5 बजे तक जवाब देना था। कोर्ट ने जो बागी 16 विधायक हैं उनको एक राहत दी है। कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर के जो नोटिस का जो जवाब आज शाम 5:30 बजे तक देना था, उसकी मियाद 11 जुलाई शाम को 5:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के रोक को शिंदे गुट ने आंशिक जीत बताया है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच में जमकर बहस हुई। बहस के बाद कोर्ट ने सबसे पहले क्या कहा, ये जान लीजिए। बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक, 11 जुलाई तक नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। डिप्टी स्पीकर समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी। सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा। सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिन जिन पक्षों को नोटिस जारी किया है उसमें मुख्य रूप से डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी के अलावा महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, डीजीपी को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 5 दिनों में जवाब मांगा है। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी, एक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ और दूसरा शिंदे को शिवसेना के विधान दल के नेता पद से हटाने के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट में बहस की शुरुआत होते ही सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। शिंदे के वकील ने कहा, आर्टिकल 32 में याचिका दाखिल कर सकते हैं। हमारे साथ शिवसेना के 39 विधायक हैं। हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घर और दूसरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, डिप्टी स्पीकर की ओर से कौन वकील है? जिसके बाद ठाकरे गुट की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देनी शुरू की। सिंघवी ने कहा, राबिया मामले में कहा गया है कि गलत फैसला करने पर भी स्पीकर को फैसला करने दे। अंतिम निर्णय होने के बाद ही अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले में बात अलग थी, यहाँ हालात बिल्कुल अलग है। यहाँ तो खुद डिप्टी स्पीकर की भूमिका ही कटघरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक स्पीकर जिसके खिलाफ अर्जी दी गई है, क्या वो खुद उस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है? इसके बाद सिंघवी ने कहा, हमें अपना पक्ष रखने के लिए समय चाहिए। इसके बाद बहस की बारी थी स्पीकर के वकील राजीव धवन की। उन्होंने कहा, विधायकों ने जिस ईमेल के जरिए नोटिस दिया था वो अधिकृत ईमेल नहीं था, बल्कि वो किसी वकील के ईमेल से आया था। और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटीशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बता दें कि शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे डिप्टी स्पीकर ने कुछ विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर होने की दलील देकर खारिज कर दिया था। अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। तब तक यथास्थिति बनी रहेगी और न ही शिंदे गुट के किसी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।